नमस्कार। दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम बात राज्यों की। मैं हूं अदिति शर्मा। बात राज्यों के कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश भर में चल रही कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी देते हैं। योजनाओं से प्रगति पर आगे बढ़ते गांव की। तो आइए शुरू करते हैं बात राज्यों की। आज हम बात करेंगे कृषि सहायक राष्ट्रीय बीज विकास निगम लिमिटेड की। उत्तर प्रदेश में विकास को गति देती कृषि योजनाओं की। राजस्थान उन्नति में सहायक पशु विकास योजनाओं की। और अंत में मिश्र खेती से मुनाफा कमाने वाले सफल किसान की। उन्नत बीज इस्तेमाल पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नत और गुणवत्तापूर्ण बीज देश के कृषि विकास में सहायक हो रहे हैं। ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता अच्छे बीजों के प्रयोग से ही संभव है। राष्ट्रीय बीज विकास निगम लिमिटेड किसानों तक उन्नत बीज पहुंचाने का कार्य कर रहा है। किसानों के हितकारी राष्ट्रीय बीज विकास निगम लिमिटेड के कार्यों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। देश को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता देने हेतु टिकाऊ कृषि में उन्नत बीजों का उपयोग आवश्यक है। उन्नत बीज की मदद से ही कृषि विकास को गति दी जा सकती है। फसलों की पैदावार में वृद्धि लाने में उन्नत बीज का विकास और संरक्षण आवश्यक हो जाता है। बीज विकास के काम हेतु 1963 में राष्ट्रीय बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। संस्थान द्वारा विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में एनएससी प्रमाणित बीजों का उत्पादन करवा रहा है। निगम 10 क्षेत्रीय कार्यालयों से सब्जियों, तिलहन और दलहन फसलों के संकर बीज उत्पादन का काम कर रहा है। इसके बीजों में एक खास बात यह है कि सभी जलवायु के लिए पैदा किए जाते हैं। देश की सारी तरह की जलवायु के लिए ये अच्छी पैदावार देते हैं। किसान भाइयों को ये पता है कि बीज खेती की जान है। अच्छा बीज होगा तो अच्छी पैदावार होगी और अच्छा बीज होने पर ही केवल खाद और पानी के असर का प्रभाव पड़ता है उस पर। तो बीज
का काम NSC अपने 10 रीजनल ऑफिस और 73 एरिया ऑफिस के माध्यम से करता है। किसान भाइयों को मेरी सलाह होगी कि वो अपने कौन से खेत में किस तरह की फसल बोएं, इसकी जानकारी अपने पड़ोसी प्रोग्रेसिव किसान से लें। NSC गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा उन्नत बीज विकास और आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। बीज परीक्षण हेतु नई दिल्ली, सिकंदराबाद, भोपाल, कोलकाता और पुणे में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। संस्थान की ओर से किसानों को दिए जाने वाले बीजों का प्रमाणीकरण किया जाता है। बीजों के प्रमाणीकरण के साथ ही बीजों की गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों के हाथों तक अच्छा बीज पहुंचाने का होता है। हमारा उद्देश्य रहता है कि किसानों को जो भी बीज हम प्रोवाइड कराते हैं, सर्टिफाइड हो या फाउंडेशन हो, वो उच्च क्वालिटी का हो, जिससे कि किसानों को अच्छी पैदावार और अच्छी पैदावार मिल सके और उनका जो उनकी उन्नति हो सके। और हमारे हम जो बीजों का जितना भी हम किसानों को बीज भेजते हैं, उसको सारी लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में टेस्टिंग के बाद ही हम भेजते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार के साथ साथ उच्च क्वालिटी का बीज भी मिले और उनकी उन्नति हो सके। देश के विकास में हम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। संस्थान टिश्यू कल्चर पौध उत्पादन द्वारा फल फसलों की पौध विकास का काम भी कर रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एकीकृत बीज विकास योजनाओं के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सहायक संस्था के रूप में कार्यरत है। संगठन बीज उत्पादन कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम भी कर रहा है। राष्ट्रीय बीज विकास निगम लिमिटेड देश में बीज क्रांति का फायदा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम जो किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत भी हम बीज पैदावार कराते हैं, तो उससे जो भी बाजार भाव होता है उससे उच्च रेट पर वापिस स्कीम में खरीदते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को काफी फायदा होता है। और उसके साथ साथ जो हमारे फार्म में उनसे अच्छी क्वालिटी का हम ब्रीडर सीड यूनिवर्सिटी से लेके अपने पैदावार कराते हैं, जिससे कि हम प्लांटिंग मटेरियल जो हमारा जो आधार बीज होता है
देख रेख में हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनकी देख रेख में तैयार किया जाता है, और जो उसके जो पैदावार होती है उसके आगे जो मल्टीप्लाई हम बीज कराते हैं, जो भी हम उत्पादन कराते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज ही उत्पादन करने के बाद में अच्छे किसानों को देते हैं। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाना राष्ट्रीय बीज विकास निगम लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य है। फसलों के लिए आधार बीज राष्ट्रीय बीज विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में तैयार किए जाते हैं। संस्थान विगत अनेकों वर्षों से उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। राष्ट्रीय बीज विकास निगम बढ़िया बीज से ज्यादा फसल के वादे को सार्थक करने में सफल रहा है। कृषि विकास से जुड़ी गतिविधियों के बारे में और भी बातें जानेंगे, मगर पहले झलकियां कुछ अन्य कार्यक्रमों की। जारी रहेगा कार्यक्रम बात राज्यों की। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। कार्यक्रम बात राज्यों की में पुनः आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास ने क्षेत्रीय परिवेश में परिवर्तन लाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निरंतर क्षेत्रीय फसल विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। नई कृषि तकनीकी और उन्नत बीज विकास कार्य किए जा रहे हैं। किसानों के लिए लाभकारी होते बीज विकास कार्यक्रमों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश में कम कृषि विकास क्षेत्रों में कृषि संस्थान जलवायु अनुरूप फसल विकसित करने हेतु प्रयासरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा भी क्षेत्रीय जलवायु अनुरूप फसल विकास कार्यों में संलग्न है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खैर ब्लॉक के राजपुर गांव में क्षेत्रीय जलवायु अनुरूप फसल प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान विकसित कृषि तकनीकों का आंकलन एवं हस्तांतरण के कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में कृषि विकास कार्य को गति देना है। क्षेत्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के तहत पूसा संस्थान किसानों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने में सहायक हो रहा है। क्षेत्रीय मृदा और जलवायु अनुरूप फसल बुआई तकनीक किसानों को दी जा रही है। प्राकृतिक संसाधन है जिनमें मिट्टी प्रमुख रूप से आता है। उन संसाधनों को उनके स्वास्थ्य, उनके गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए मिट्टी की जांच का काम लिया है, जिसमें हमने पहले फेज में इस गांव से 19 किसानों के खेतों की मिट्टी का सैंपल करके और उसका परीक्षण किया है। इसके उपरांत हमने उनके मिट्टी परीक्षण के बाद उनकी मिट्टी का जो है टेस्ट रिपोर्ट उनको दिया और उनकी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर वो उनकी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा का सही आकलन करके उनको बताया, ताकि वो भविष्य में जो भी फसल उगाएं उसमें वो एक संतुलित पोषक तत्व और उर्वरक डाल सके। किसानों को उपज बढ़ाने हेतु जलवायु अनुरूप विकसित बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राजपुर गांव में पूसा वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय जलवायु अनुरूप गेहूं और सरसों की उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। उन्नत किस्म के बीज फसल विकास हेतु किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विकसित बीज के साथ उन्नत फसल तकनीक भी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही है। उन्नत किस्मों को यहाँ पे हमने किसानों को दिया है। उनमें खास करके जो हमारी गेहूं की उन्नत किस्में हैं और जो सरसों की उन्नत किस्में हैं, वो इस गांव में बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही हैं। गेहूं की किस्मों में HD 2967 और HD 3086 और HD 2733 ये 3 किस्में तो बहुत ही अच्छी चल रही हैं। इससे किसानों की उपज भी पहले से काफ़ी बढ़ गई है और एक आकलन के हिसाब से 15 से 20% और कुछ जगहों पे 25% तक जो है
उपज इन किसानों को ज़्यादा मिली है, जो कि उनकी पहले उनके द्वारा लगाई गई किस्मों के बनिस्बत इनकी उपज में 20 से 25% तक इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो हमने सरसों की किस्में दी हैं, जिनमें पूसा विजय और पूसा तारक प्रमुख हैं, इन फसलों का परफॉर्मेंस देख करके इनकी जो है बढ़ाव देख करके किसान बहुत खुश हो रहे हैं और ये किसानों में बहुत ही तेजी से एक बहुत ही ज़्यादा किसानों के बीच इसकी जगह बन गई है। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास हेतु बीज उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। बीज उत्पादन से क्षेत्रीय किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में पूसा के कृषि विकास कार्यक्रम राज्य को विकास की राह पर आगे लाने में सहायक हो रहे हैं। जलवायु आधारित कृषि तकनीक किसानों की आर्थिक समृद्धि में सहायक हो रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों की आय वृद्धि से उनके